अब द्वापर से पूजा चालू लगाओ, 5,000 कितने वर्ष तो कभी को ही हो गए। पहाड़ों में एक अजीब सी बात होती है, ये बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देते हैं, और शायद इसीलिए हम बार बार इनकी तरफ लौट आते हैं। आज का सफ़र कुछ ज़्यादा लंबा नहीं था। घर से 40 किलोमीटर दूर हम निकले थे हल्द्वानी के नियरेस्ट ट्रैक पर। और इस ट्रैक के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था। ये मेरा पहला ट्रैक होने वाला था जिसे मैं कैमरे से कवर कर रहा था। तो हमारा छोटा कैलाश का ट्रैक शुरू होता है यहाँ से, और ये भैया मिले हैं। भैया जी सर, यहाँ से सर 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। ऊपर हमारी शॉप है, आगे वहाँ पूजा पाठ का सामान, सभी कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं, चाय कॉफ़ी नींबू पानी लस्सी मट्ठा भोजन व्यवस्थाएं, सभी कुछ आगे ठीक, पर्याप्त व्यवस्था है सर। मेरे साथ है पंकज भैया और अंशुल्ला। हम तीनों का ट्रैक होने वाला है। छोटा कैलाश हल्द्वानी के सबसे पास है। जैसे मई आधा हो गया तो ठंडा है अभी, ठंडा है सर। आपने जैकेट भी पहनी। जी 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 जी, अभी तो ज़्यादा जितना ऊपर जाओगे आप उतना ठंडा महसूस होगा सर। बढ़िया। तो इस ट्रैक में मौसम से तो बहुत रिलीफ था आज, वरना हल्द्वानी की गर्मी में तो ऐसे ट्रैक करते हुए हैमस्ट्रिंग भी आ सकते हैं। तो इस ट्रैक के बीच में ही पड़ता है ये सुंदर सा गांव पेंड्रो, जहां यहाँ के डोगेस ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत करा। अब हमें हमारी मंजिल की पहली झलक दिख चुकी थी। छोटा कैलाश आसपास के सारे पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी में था। अब मैं यही सोच रहा था, इस पॉइंट से अगल बगल के पहाड़ों का क्या ही व्यू होगा। महाशिवरात्रि के अलावा कितनी भीड़ रहती है सर यहाँ आते ही हैं 10 20 50 लोग डेली आते हैं। संडे हो गया, सोमवार हो डेली गया। आते हैं? जी जी डेली आते हैं सर। कैंपिंग के लिए भी लाते हैं लोग, रात में कैंपिंग करते हैं सर वहाँ ऊपर। तो कैंपिंग का प्लेस कहाँ पे है? कैंपिंग सर अपना लाते हैं ऊपर, मंदिर में भी है और नीचे जहाँ मार्केट है मीना मार्केट में वहाँ भी लगाते हैं। ट्रैकिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा मंजिल नहीं होता, वो होता है इस बीच साइलेंस। ये आदि श्री कैलाश क्यों लिखा हुआ था पीछे? सर बताते हैं कि हमने ये सुना है कि भोलेनाथ यहाँ शिव शंकर जी एक रात रुके थे, तो एक रात रुक के उन्हें यहाँ से महाभारत का युद्ध देखा था। जब वो यहाँ से निकले थे तो कोई पता नहीं चला सर कहाँ को निकले करके, तब यहाँ जाके आदि कैलाश नाम रखा हुआ है। अच्छा, ये हमने सुना था। वैसे सफ़र कितना बढ़िया हो जाता है जब हमें इस तरह गाइड करने वाले लोग मिलते हैं। जैसे मानो अधूरे से निकले थे हम, राह में जुड़ते गए संग, यूं ही रास्ता कट गया, बोझ हमारा टल गया। आज के हमारे ट्रैक में एक चीज़ अच्छी है कि मौसम बहुत बढ़िया है। भैया बता रहे हैं कल तक धूप बहुत थी। भैया गर्मी होती है? गर्मी बहुत थी सर कल तक। आज तो ये बादल आए हुए हैं, मौसम ठंडा है। हाँ, लेकिन यहाँ उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती, मौसम ठंडा ही रहता है सर। बांस का जंगल है, ट्रैक करने में वैसे ही गर्म होता है, तो ये चीज़ अच्छी है कि इधर को ठंडा रहता है, आसानी रहती है मौसम से ट्रैक करने में। ये वाले पेड़ होंगे ना, वहाँ ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा, वहाँ पानी रहेगा, पानी की पहचान है। इस जगह को ठंडक देने वाले बाज के पेड़ जो आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही बुरास के भी। अभी तो बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे ऊपर। अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी, शहर पीछे छूट रहे थे और थकान भी होने लगी। अगर आप भी ट्रैक स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो ये ट्रैक काफ़ी आइडियल है, क्योंकि रास्ते में आराम करने की जगह है, और साथ ही पार्वती कुंड का ये जल जो आपकी थकान और प्यास दोनों मिटा देगा। सर ये पानी जो है हमारा यहाँ पर पार्वती कुंड से आया हुआ है। ये वाला नल जी का? सर। हाँ आप ऊपर कैलाश में जाओगे, पार्वती कुंड देखोगे सर। हाँ सदियों पहले सतयुग में जब भोलेनाथ यहाँ आए थे, हाँ तो तब ये पूरा भरपूर यहाँ पे मिलता था सर।
अच्छा। तो बताते हैं कि जो मासिक अवस्था औरत की होती है, हाँ 7 दिनों के अंदर तो वो कोई औरत वहाँ पर गई, उसने तालाब में हाथ डाल दिया, हाँ। तो इसी टाइम वो विलुप्त हो गई सर। अच्छा तो वह स्रोत का पानी हमारे वहाँ 3 जगह निकला हुआ है। एक तो जो आप ये पानी पी रहे हो सर, 32 किलोमीटर नीचे यहाँ पे निकला हुआ है। अच्छा 32 किलोमीटर नीचे यही पानी। यही पानी। अच्छा। तो वहाँ पर टैंक बना हुआ है बड़ा सा, उस स्रोत उसमें पंपिंग द्वारा हाँ। तो यहाँ स्टोर किया जाता है। यहाँ से कैलाश में भी दिया जाता है पानी, और हमारे गांव में भी पानी जाता है सर। अच्छा बिल्कुल ठंडा शुद्ध पानी सर बाबू जी, इसके सामने बिस्लरी फेल है। पूरा मिनरल वाटर वाला स्वाद है। बिल्कुल मिनरल वाटर को बढ़िया पानी। बाबू जी इसके सामने। आराम, पानी, टॉयलेट्स और भोजन सबकी व्यवस्था है इस ट्रैक में। हालांकि भोले के द्वार में इतना आराम मिलता नहीं है, लेकिन शायद शुरुआत करने वालों के लिए बढ़िया है। लेकिन क्या पता भोले ऐसी ही शुरुआत कराते हो। भैया क्या क्या है फिर नाश्ते में? और जी पराठे बन जाएंगे, मैगी बन जाएगी, और और आने तक आपके आप ले जाओगे तो आपके आने तक रेडी देखेगा। बादल लग गए भयंकर, और वो रहा मंदिर, वहाँ पहुँचना है अभी हमें, एकदम खड़ी चढ़ाई आने वाली। हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आना शुरू हो गई है। बस बारिश तेज़ ना हो, बाकी ट्रैक में तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ट्रैक करते रहना चाहिए, फिटनेस भी बनी रहती है। जी अंशुल तक क्या तोड़ रहे हो? इसालू मिल गया, इसालू। इजालू? इसालू इजालू ये क्या है? ये बहुत बढ़िया फ्रूट है पहाड़ का, दिखाना। कांटों में लगता है। बहुत ही टेस्टी है। जो हमारे साथ पंकज दा थे वो पहुंच चुके हैं। घंटी की आवाज़ आई, मंदिर करीब ही है, बस अब पहुंचने वाले हैं। पैर और तेज हो गए मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनते ही। बस पहुंच चुके, मिलते हैं मंदिर में। और फिर पेड़ों और पहाड़ों के बीच वो जगह आ ही गई जिसके लिए हम चल रहे थे। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लग रहा था कुछ खास जगह पे हैं। यहाँ की ऊर्जा यहाँ होने से मालूम चल रही थी। यहाँ आते ही मन शांत सा हो गया और हम उस साइलेंस में खो गए। इस ऊंचाई से पहाड़ और भी सुंदर दिख रहे थे। अब द्वापर से पूजा चालू लगाओ, आप 5000 कितने वर्ष तो कभी को ही हो गए। यहाँ के पुजारी जी ने
इस जगह का महत्व बताया। जो लोग अपनी सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं यहाँ जी। तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये घंटियाँ भी तभी बजी हैं, ये घंटियाँ सब मनोकामना से, त्रिशूल हैं, घंटियाँ हैं, ये सब मनोकामना वालों के हैं। इस जगह पर भोलेनाथ एक दिन एक रात रहते हैं। अच्छा। 24 घंटे। तो हर महाशिवरात्रि को आते हैं, कहते हैं भोलेनाथ। पहले सतयुग में आए थे, बल सतयुग में धरती माता और धर्मराज ने दर्शन इसी जगह पर करे थे बल भोलेनाथ के। अच्छा। तो फिर त्रेता युग आया, राम और रावण का जो अंतिम युद्ध हुआ भोलेनाथ ने इसी जगह से देखा, कहते हैं। अच्छा। तो द्वापर युग आया, कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ वो भी भोलेनाथ ने इसी जगह से देखा, कहते हैं। तब पांडव भोलेनाथ को ढूंढने आए थे बड़ी जगह पर। तो तब तक भोलेनाथ उनसे नाराज थे बल, तब तक भोलेनाथ निकल गए थे। पांडव आए तो उनको लिंग प्रकट मिला बल। वो लिंग की पूजा भीम के द्वारा उस समय करी गई, कहते हैं। तब से पूजा यहाँ की चालू है करने, द्वापर युग से। अच्छा। तो तभी गुम्बज भी नहीं है, गुम्बज भोलेनाथ खुले में रहेंगे, खुले में तभी खुला है ये। जो ये पार्वती कुंड बनाया हुआ है, कुंड, ये पहले इसमें तालाब था बल। पहले पार्वती मैया वगैरह, पहले भोलेनाथ इसमें नहाते थे बल। तो फिर बाद में किसी रज्जुशला औरत के द्वारा इसमें नहाया गया, कहते हैं। अच्छा। तो वो नहाने से तालाब सूख गया। अच्छा। वो 4 धाराओं में बटा हुआ है। और अगर आप भी इस जगह पे एक बार आते हैं तो यकीनन यहाँ की शांति और सुकून से भरी एनर्जी आपको वापस आने के लिए ज़रूर प्रेरित करेगी। केवल इतना ही नहीं, यहीं पर स्थित माता का मंदिर और पास ही में एक सुंदर सा व्यू पॉइंट भी है, जहाँ से आपको हैड़ा खान आश्रम और जमरानी बाग का व्यू देखने को मिलेगा।